श्री संत नामदेव महाराज मठ संस्थांच्या वतीने होणारा या कलशारोहण कार्यक्रम 108 कुंडी विष्णुदास यज्ञ श्रीमद भागवत कथा अशा या विविध धार्मिक कार्यक्रमाला या ठिकाणी ज्यांचं आपण या ठिकाणी अतिशय सुंदर असं भागवत कथेच्या माध्यमातून मार्गदर्शन आपण या ठिकाणी ऐकलं। परमादरणीय देविकानंदजी ठाकूर महाराज राहणार वृंदावन, त्याचबरोबर आपले संत एकनाथ महाराज उमरजकर आज या उमरजमध्ये लाखोच्या संख्येने आज मोठ्या प्रमाणावर एकत्र झालेले सर्व भाविक मंडळी, बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, आपल्या सर्वांना जय श्री राम। मैं महाराज जी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमें बड़ी खुशी है कि आज उमरज जो एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में यहाँ उभरा है, वहाँ आज आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं, आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रवचन सुनने के लिए, विट्ठल रुक्माई का दर्शन करने के लिए और इस तीर्थ क्षेत्र को हमेशा अपने दिल में बसाने के लिए ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। और इसीलिए हम सब के लिए बहुत ही अभिमान की बात है कि हमारे एकनाथ महाराज जी ने बड़ी तपस्या करके इस क्षेत्र को एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में आज उभराया है। बहुत बड़ी पैमाने पर मेहनत करके उमरज के लोगों को और नांदेड़ वासियों को सबको इकट्ठा करके आज इसका स्वरूप जो आप देख रहे हैं वो शायद 1 साल पहले नहीं था, पर पिछले 10-12 साल के अथक प्रयत्नों से इस बात को हम गवाह है। हमने देखा है कि कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी श्रद्धा के साथ ये काम यहाँ संपन्न हुआ है। आज मैं जब मंदिर का यहाँ पर निर्माण हुआ है, मंदिर पुराना है, आसपास का पूरा क्षेत्र जब यहाँ पर नया देखा तो मुझे अयोध्या की याद आई, श्री राम मंदिर की याद आई। इतना बड़ा काम, राम मंदिर का काम कितनी तपस्याओं के बाद, कितनी कठिनाइयों के बाद, इस देश में बड़े संघर्ष के बाद श्री राम मंदिर का वहाँ पर निर्माण हुआ है। आज उमरज का ये मंदिर विट्ठल रुक्माई का मंदिर हो या श्री राम का हो, भगवान तो एक ही है जिसका स्वरूप हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इसीलिए आज जब यहाँ पर आपको सुनने का भाग्य प्राप्त हुआ, इतनी सरल और सीधी भाषा में आपने जो भागवत कथा यहाँ पर सुनाई, लोगों को मोहित किया, लोगों को आकर्षित किया। ईश्वर की भक्ति आपके पूरे प्रवचन में, उसका सार अगर हम देखें तो इसमें ईश्वर की भक्ति हमें करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में आपने बड़ी सीधे और सरल भाषा में हमारे देहातों के लोग, हमारे नांदेड़ के लोग, मराठवाड़े के हमारे लोग, इनको आपने बतलाया है। माता पिता का आदर करना, संतों का आदर करना, संस्कार कैसे होने चाहिए और जीवन का सार क्या होना चाहिए, ये सब आपने संक्षिप्त में यहाँ पर लोगों के सामने रखा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हम, हमारे समस्त साथी दिन भर अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं। किसान अपनी रोज की मुश्किलों से, तकलीफों से गुजरते हुए अपना समय व्यतीत करता है। नई पीढ़ी बगैर जाने
अलग अलग रास्ते अपनाती है, उसमें कहीं अच्छे निकलते हैं, कहीं पर गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कहीं पर संस्कार अच्छे होते, कहीं संस्कार मिलते ही नहीं। ऐसे सब हालात में जब आप जैसा तपस्वी यहाँ पर संत आके कुछ बात कहता है तो मैं समझता हूँ जीवन का अगला दौर हमें बिताने के लिए एक सरल मार्ग यहाँ प्राप्त होता है। अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। एक दीप स्तंभ की ज़रूरत होती है। जब तूफान में जब नैया फंसती है तो उसे रास्ता दिखाई नहीं देता है। बादल, गहरा समुंदर और समुंदर में तेज़ चलती हुई हवा को देखने के बाद में नैया जब फंस जाती है तो सामने दिखाई देता है दीप स्तंभ। आप दीप स्तंभ की तरह हो जो समाज को परिवर्तन के रास्ते पर ले जाकर उसे जीवन का सार क्या होता है और क्या करने में ही इसमें फ़ायदा है, ये आपने बड़ी संक्षिप्त में बताया है। जीवन का सार यही है। जीवन के कठिनाइयाँ, मुश्किलात तो भगवान को भी नहीं छूटे, सबको इसमें गुजरना पड़ता है। पर जब दीप स्तंभ हमें रास्ता बताता है तो ये हमारा जो प्रवास है, हमारी जो जर्नी है वो थोड़ी सुखमय हो जाती है, तकलीफ़ कम होती है और रास्ता दिखाई देता है। तो इसीलिए आज जब आप यहाँ पर आए हैं तो मैं आपका स्वागत करना मेरा फ़र्ज़ है। मेरे ज़िले में आप आए हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में आप आए हैं, मेरे राज्य में आप आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। वृंदावन में आने का मौका आपने न्योता दिया तो ज़रूर आके आपका प्रवचन पूरे दिन भर के लिए सुनने के लिए बड़ा आतुर हूँ और आपसे मिलने के लिए ज़रूर मैं आऊँगा। आता महाराजांनी काही विषयाचा उल्लेख केला। स्वाभाविक आहे, महाराजांच्या मनामध्ये चिंता आहे की एवढं सगळं उभारलेलं मी खरं आहे, पण हे चालणार कसं, हे चालवणार कसं, देखरेख कशी होणार, ईश्वराचं पूजा अर्चा कशी होणार, की महाराजांना या ठिकाणी सातत्याने मनामध्ये येणारी भावना आहे। पण मला सांगायला हरकत नाही, महाराज आपण आपले पूर्वज आज या ठिकाणी उमरज मंदिराच्या ठिकाणी 6 मठाधिपती होऊन गेले, बरोबर। आपण 7वे मठाधिपती आहात। पण मला आपण सांगा, कधीही उमरजला काही कमी पडलं का? कोणी आलं, कोणी गेलं, कोणी बोललं, कोणी न बोललं, उमरजला कधी काही कमी पडलं नाही। ईश्वरी लीला आहे, काही कमी पडणार नाही। आपण या ठिकाणी 4-5 गोष्टींचा उल्लेख केला। एक तर आपल्याला तीर्थक्षेत्राला ब दर्जाचं त्याला स्थान मिळालं पाहिजे असा पण उल्लेख केला। मला सांगायला अभिमान आहे की केंद्रातलंही सरकार आपलंच आहे, राज्यातलं सरकारही आपलंच आहे आणि त्यामुळे तुम्ही चिंता करूच नका की आमच्या सर्वांची जिम्मेदारी आहे या तीर्थक्षेत्राला दर्जा प्राप्त करून द्यावा, ब दर्जा। आणि त्याकरता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री असोत, मुख्यमंत्री असोत किंवा गरज पडली तर प्रधानमंत्री सुद्धा असोत, जरूर आपण उमरज आता एक लहान क्षेत्र राहिलेलं नाही आहे। उमरजचं काम पाहिल्यानंतर याला आज फार मोठा दर्जा प्राप्त झाला आहे, सांगायची गरजच नाही। एवढं प्रचंड काम आपण या ठिकाणी उभं केलेलं आहे आणि त्यामुळे हे सरकार हे देवाला मानणारं आहे, ईश्वराला मानणारं आहे आणि महाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे धर्म की रक्षा ये हमारा फर्ज है। आणि त्यामुळे या तीर्थक्षेत्राला ज्या ज्या सवलती देऊन इथे येणाऱ्या भाविकांची सोय होणार आहे त्या सगळ्या गोष्टी करण्याकरता आपलं हे सरकार कटिबद्ध आहे, हे मला या ठिकाणी मुद्दाम या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे। त्या ठिकाणी अन्य काही गोष्टींचा आपण उल्लेख केला मगाशी, त्यामध्ये प्रामुख्याने आपण या ठिकाणी गोशाळेचं काम असो, वारकरी शिक्षण देण्याचे कार्य आहे, बांधकामाचा विषय असो, त्याचबरोबर संस्थाला जोडणारा उमरज दगड सांगवी ते माळाकोट रस्ता असो, एक भक्तनिवास व भोजन कक्षाचा विषय आपण सांगितलेला आहे। हे सगळे विषय जिल्ह्याच्या पालकमंत्री या ठिकाणी आल्यावर किंवा मुंबईला आम्ही गेल्यावर त्यांच्या स्तरावर बैठक लावू आणि सगळ्या सवलती मान्यता त्यांच्या स्तरावर आणि मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेऊन हे विषय मार्गी लावण्याकरता जरूर आपण त्याच्यामध्ये हातभार लावू। हा या ठिकाणी संकल्प आहे आमचा, हा या ठिकाणी आम्हा सर्वांची मनापासून इच्छा आहे की तीर्थक्षेत्र खऱ्या अर्थाने आगामी काळामध्ये मोठं तीर्थक्षेत्र म्हणून समजलं जावं आणि महाराष्ट्रामध्ये केवळ नांदेड जिल्हाच नव्हे तर समस्त मराठवाडा आणि महाराष्ट्र उमरजला दर्शनाकरता आगामी काळात येणार आहे हे सांगण्याची गरज नाही आहे। आणि त्यामुळे
या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टीला निश्चितच अनन्य महत्त्व आहे आणि ते महत्त्व लक्षात घेता आगामी काळाची चाहूल आपल्या सर्वांना आहे, हे लक्षात घेता या सगळ्याचा विकास करणं आम्हा सर्वांचं परम कर्तव्य है। और शेवटचा आखिरी जो विषय है महाराज जी आपने यहाँ पर कहा है कि एक तो सनातन यात्रा के बारे में आपने जिक्र किया है, सनातन बोर्ड धर्म की यात्रा के बारे में आपने जिक्र किया। कल से आप यहाँ पर यात्रा निकालेंगे, धर्म की रक्षा करना यही मकसद है और उसमें किसी का दो राय तो हो नहीं सकती है। हम सबका समर्थन इस सनातन यात्रा के निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि लोग कल इसमें निश्चित तौर पर शुरुआत ही करेंगे और आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पर इसके लिए काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों का समर्थन मिले। क्योंकि आखिरी में ये देश धर्म के नाम पर धर्म की रक्षा करने के लिए और सरकार जब राजस्व कोई भी चीज़ को करने के लिए जब राजस्व होता है तो कोई रुकती नहीं है, राजस्व नहीं भी होता तो रुकती नहीं है। धर्म ऐसी बात है कि लोगों के दिमाग में जब वे बैठ जाती है तो सरकारें रहती है, अच्छी सरकार है तो चलती है, नहीं रहती तो बाजू में हो जाती है। यह आपने महसूस किया है। तो इसमें कोई अलग सी बात नहीं है। धर्म की बात जहाँ आती है, धर्म की सुरक्षा की बात जहाँ आती है, धर्म के प्रसार की बात जहाँ आती है, उसमें लोगों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। आपके मार्गदर्शन में ये कारवा आगे निकलता जाएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। आणि म्हणून मी पुनश्च एकदा महाराजांचं या ठिकाणी स्वागत करतो, उमरसकर महाराजांचं या ठिकाणी आभार मानतो आणि आमचे देविकानंदजी ठाकूर महाराजांचं या ठिकाणी नांदेडमध्ये जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं पाहिजे आणि त्यांचा असा हा प्रचार प्रसार आणि धर्माविषयी असलेली आस्था आणि विशेषतः भागवत कथेच्या माध्यमातून मिळणारं उद्बोधन आम्हाला कायमस्वरूपी मार्गदर्शक राहील यात शंका नाही आहे। आपल्या सर्वांचे आभार, महाराजांचे धन्यवाद। जय श्रीराम।